हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। JEE में 2011 में क्वेश्चन आया था। बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ लेते हैं क्या है। 4 चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ऑफ सेम मैग्नीट्यूड are fixed along the x-axis at x equal to -2a, -a plus 2a respectively. A positive charge q is placed on the positive y-axis at a distance b greater than 0. 4 options of the signs of these charges are given in list first. The direction of the forces on the charge q is given in the list second. Match list first with list second and select the correct answer using the code given below the list. मतलब कह रहा है कि पहले बात तो लिस्ट फर्स्ट में उसने दे रखा है कि Q1, Q2, Q3 एंड Q4 के साइन क्या क्या हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा, उसने मैग्नीट्यूड सेम बोल रखा है बट साइन नहीं दे रखा है। तो लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है, लिस्ट सेकंड में दे रखा है +x -x +y -y। ये क्या है? ये चार्ज q पर, स्मॉल q पर इन चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन है कि जो चार्ज q है उस पर इन सभी चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो +x -x +y -y, ठीक है। तो इन आपस को जैसे PQRS है, इसको आपस में क्या करना है, मैच करना है 1 2 3 4 से। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। उसके लिए थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होना चाहिए। ये सबको पता है, +x +y -x -y। और साथ में एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो सेम चार्जेस हैं लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी फोर्स ऑफ रिवल्सन लगेगी। मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट फर्स्ट को ड्रॉ करते हैं। पहले बात तो क्वेश्चन ही दे रखा है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ये एक्सेस में फिक्स हैं। तो ये तो हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया प्लस का a, 0, और ये हो गया प्लस का 2a, 0। ये माइनस का a, 0, और यहाँ पर माइनस का 2a, 0। मतलब तो Q1 प्लेस्ड है x इक्वल टू -2a पर, क्वेश्चन में गिवन है Q1। Q2 हमारा x इक्वल टू -2a -a पर, Q3 x इक्वल टू +a पर, और Q4 x इक्वल टू +2a पर। तो हमने बना लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और हमारा जो स्मॉल q चार्जेस है जो कि पॉजिटिव है वो है 0, b पर। तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिंपल है, क्योंकि ये y एक्सिस पर प्लेस्ड है, y एक्सिस पर प्लेस्ड है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, b होगा, स्मॉल b, ठीक है। तो लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है कि Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब हमें ये बताना है कि जो इन सभी चार्जेस की वजह से जो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है इस पर फोर्स कैसी लग रही है, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो देखते हैं, एक बार और यहां पर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। Q3, Q4।
ये पहले वाले लिस्ट में दे रखा है Q1 Q2 Q3 एंड Q4 आर पॉजिटिव, ठीक है। तो सभी के सभी पॉजिटिव हैं और ये भी पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सेम नेचर ऑफ चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो Q1 Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में। Q2 क्या करेगा, Q को ये भी रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। और Q3 भी क्या करेगा, Q को रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। और Q4 भी Q को रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पहले बता रखा है। तो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है अपना, कुछ ऐसा नहीं करना। तो Q पर जो नेट फोर्स लग रहा है, मतलब ये सब क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है इन सभी चार्ज के कारण प्लस Q पर लगने वाली। तो जो नेट इफेक्ट है फोर्स का, वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, प्लस वाई की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ भी फोर्स लग रहा है सेम, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में चला जाएगा, प्लस वाई डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जो P है, Q1 Q2 Q3 Q4 आर पॉजिटिव, इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। प्लस वाई डायरेक्शन पर नेट फोर्स लगेगी, मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है प्लस Q चार्ज पर, स्मॉल q वाले में, किस डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो P का 3 सही है, तो इसमें भी P का 3 है, इसमें P का 3 है, P का 4 है, P का 4 है, तो ये दोनों तो गलत हैं, पहले से ही एलिमिनेट हो गए, और ये दोनों हमारे क्या हैं, सही हैं। ये दोनों हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। अब हमें इन दोनों में से चूज करना है कि कौन सा सही है, तो हमें और भी आगे देखना पड़ेगा। तो देखो, दोनों में जो Q है वो 1 है, इसमें भी Q की वैल्यू 1 आ रही है, इसमें भी Q 1 से मैच कर रहा है, मतलब Q किससे मैच कर रहा है, 1 से मैच कर रहा है। मतलब जो नेट फोर्स लग रही होगी प्लस Q वाले चार्ज में, वो किस डायरेक्शन में लग रही होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर दे रखा है Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q3 Q4 नेगेटिव है, तो बना लेते हैं। Q1 Q2 पॉजिटिव है और Q3 Q4 क्या है, नेगेटिव है। Q1 कैसा है, पॉजिटिव। Q2 भी कैसा है, पॉजिटिव। Q3 एंड Q4 कैसे हैं, नेगेटिव। ये नेगेटिव है, और Q4 भी कैसा है, नेगेटिव है। तो मैंने बताया कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, प्लस Q1 प्लस Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। जिसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, ये इसको क्या करें, ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, ये चार्ज को इधर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसमें, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। किस डायरेक्शन में, इस चार्ज पर प्लस Q पर, इन सभी चार्ज की वजह से नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो Q का जो आंसर हो जाएगा वो प्लस एक्स हो जाएगा। Q1 Q2 आर पॉजिटिव एंड Q3 एंड Q4 आर नेगेटिव। तो इसका जो आंसर होगा Q1 का, Q का 1 होगा। तो दोनों में
क्यू का 1 है तो हमें लास्ट चेक करना है आर को, मतलब Q1 Q4 जब पॉजिटिव हों और Q2 Q3 निगेटिव हों तब प्लस क्यू पर, स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। लास्ट और बना लेते हैं। Q1 Q2 Q3 Q4 दे रखा है। Q1 Q4 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये वाला भी कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पर चार्ज है। Q1 और Q पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। Q2 नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। Q3 नेगेटिव है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और Q4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ठीक है, अब Q पर, स्मॉल Q पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इसको समझना है। तो ध्यान से देखो, जो कूलॉम फोर्स होता है, कूलॉम्स लॉ होता है, उसमें जो फोर्स आता है वो F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। मतलब दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना कम होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है, बट Q1 और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। इसका मतलब इसके बीच का जो रिपल्सन फोर्स है ये कम है, इसके कंपैरिजन में Q2 और Q के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से क्या है, कम है। मतलब इन दोनों की वैल्यू, जो फोर्स की वैल्यू वो ज़्यादा है कंपेयर टू Q1 एंड Q4। ठीक है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। Q पर जो नेट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब माइनस ऑफ y, इस डायरेक्शन में माइनस ऑफ y। तो R का जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ y। अब हम देख लेते हैं R का जो आंसर है वो क्या है, 4 है। यहाँ पर R का 2 है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, A। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। इसे एक दो बार देखें, ट्राई करें खुद से। थैंक यू।